गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। तो आज बेटा हम 3.4 एक्सरसाइज करेंगे। तो 3.4 एक्सरसाइज करने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जैसे बेटा आपने छोटी क्लासेस में इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा, तो मैं एक बार छोटी क्लासेस की जो इक्वेशन की डेफिनेशन है वो बता देता हूँ। ए इक्वेशन विच कंटेन्स एट लीस्ट वन वेरिएबल इज कॉल्ड एन इक्वेशन। तो मैं दोबारा से फिर बताता हूँ आपको। एन इक्वेशन विच कंटेन्स एट लीस्ट वन वेरिएबल इज कॉल्ड एन इक्वेशन। एक इक्वेशन जो कम से कम एक वेरिएबल को कंटेन करती है, रखती है, उसको इक्वेशन बोलते हैं। और वेरिएबल क्या होता है बेटा? जो अंग्रेजी का अक्षर है ना, अंग्रेजी का अक्षर एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू पी क्यू आर एस, उनको ही हम वेरिएबल की तरह यूज करते हैं। तो वो कम से कम एक इक्वेशन में होना चाहिए और एक इक्वलिटी होनी चाहिए। तो हम उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन में। तो अब उसको जो छोटे वाली डेफिनेशन थी छोटी क्लासों में उसको छोड़ दो। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन होगी एन इक्वेशन विच इन्वॉल्विंग का मतलब जो रखती है ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है विच इन्वॉल्विंग जो रखती है ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कम से कम, एटलीस्ट भी लिख सकते हो आप इसके आगे, एटलीस्ट वो ज़्यादा बेटर रहेगा, एटलीस्ट लिख दोगे। तो एक ऐसी इक्वेशन जो कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जरूर रखे। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? तो सभी को पता है और हम पढ़ते हुए आ भी चुके हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सिकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा। तो ये जो 6 होते हैं ना, इनको हम 10th क्लास तक को बोलते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और 10th क्लास के बाद जब 11th में आते हैं तो इनका नाम बदल कर हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो किसी भी इक्वेशन में आपको साइन थीटा दिखाई दे जाए, कोस थीटा दिखाई दे जाए, टेन थीटा दिखाई दे जाए, कोट थीटा दिखाई दे जाए, सिकेंड थीटा दिखाई दे जाए या कोसिकेंड थीटा दिखाई दे जाए, तो इन 6 में से कोई भी एक दिखाई दे जाए या एक से ज़्यादा दिखाई दे जाए, तो उस इक्वेशन को बेझिझक क्या बोल दीजिए? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो विच कंटेन्स ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अननोन एंगल, और उसका एंगल भी बेटा अननोन होगा, अननोन एंगल। अब बच्चे कहेंगे सर अननोन एंगल क्या होता है? जैसे बेटा मैं ये यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, जैसे साइन 30 है, तो यहाँ पर हम एंगल को जानते हैं कि एंगल क्या है? 30। या सिकेंड 60, तो यहाँ पर हम एंगल को जानते हैं कि सिकेंड जो क्या है? 60। तो आप 30 को भी जानते हो, 60 को भी जानते हो, लेकिन मैं यहाँ पर लिख दूँ साइन एक्स। तो क्या आपको एक्स एंगल के बारे में पता है कि एक्स क्या है? तो जिसका जो एंगल है वो वेरिएबल हो, उसको हम क्या बोलते हैं? अननोन एंगल। तो अननोन एंगल क्या होता है? जब आप साइन कोस टेन कोट सिकेंड कोसिकेंड इनके पीछे आप एक्स लगा दो, वाई लगा दो, थीटा एंगल लगा दो, तो तब ये अननोन एंगल कहे जाते हैं। तो ये होगी बेटा हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा, मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर जगह नहीं बची लिखने के लिए, मैं अब नीचे लिख रहा हूँ इसके नीचे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो बेटा इसके हमारे 2 सॉल्यूशन होते हैं, एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? जो 0 डिग्री एंड 360। तो जो एंगल हमारा 0 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में आए,
उस एंगल को हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। और इसको याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो भी मैं एक्सरसाइज करने से पहले आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको बता रखा कि वही 100% नॉलेज है, वही कॉन्सेप्ट है, वही आपके लिए सब कुछ है। एक्सरसाइज तो एक मीडियम है प्रैक्टिस करने का, और कुछ नहीं है। तो एक्सरसाइज से पहले जो करवाया जाता है वही है आपके लिए, उसी पर पूरा ध्यान दीजिए, तब जाकर आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। तो बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? जो एंगल 0 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में आ जाए उस एंगल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो अब फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो इस जनरल सॉल्यूशन में आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें कुछ आपको 3 लाइनें लर्न करनी पड़ेगी। अगर आपने ये लर्न नहीं की तो फिर आपको क्वेश्चन समझने डिफिकल्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं जनरल सॉल्यूशन करवाता हूँ साइन एक्स का। साइन एक्स, इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा हमारा जनरल सॉल्यूशन, तो ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू n पाई और प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n और y। तो ये बेटा साइन x का जनरल सॉल्यूशन ये आपको याद करना है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और y। और ये x क्या है और ये y क्या है, ये जब क्वेश्चन करवाएंगे तब हम आपको बता देंगे कि x कहाँ होता है और y कहाँ पर होता है। तो क्वेश्चन करने से पहले आप इसको याद करना, लर्न करना। नंबर टू होता है हमारा बेटा cos x। तो cos x का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है बेटा x इज इक्वल टू 2n पाई और प्लस माइनस y। तो ये बेटा cos x का जनरल सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। तो इसको भी याद रखना है, जब अप्लाई करेंगे जब हम आपको बताएंगे कि x कैसे चूज करना है और y कैसे चूज करना है। और थर्ड है हमारा बेटा tan x। तो tan x का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, n पाई प्लस y। ये हमारा tan x का होता है बेटा जनरल सॉल्यूशन। तो ये मैंने आपको तीनों बता दिए हैं। साइन x का x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n y, ये cos x का जनरल सॉल्यूशन, और ये tan x का। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपने sin x का बता दिया, cos x का बता दिया, tan का बता दिया। यदि क्वेश्चन हमारा सेकेंट x का आ जाए, कोसिकेंट x का आ जाए, कोट x का आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? तो बेटा जब आपका क्वेश्चन कोट का आए या सेकेंट का आए या कोसिकेंट का आए, उनको आप चेंज कर दो। कोट वाले को चेंज कर लेना टेंजेंट में, सेकेंट वाले को चेंज कर लेना उसका जो रेसिप्रोकल है कोस में, और कोसिकेंट वाले को चेंज कर लेना उसका जो रेसिप्रोकल है साइन में। तो इसी तरह से आपके जो जनरल फार्मूले तीनों के हैं इन्हीं से काम चल जाएगा सभी में। अब क्वेश्चन देखिए, हम क्वेश्चन स्टार्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 3.4 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन में अपनी बुक अपने साथ रखा हो जब भी आप वीडियो देखो, तो उससे क्या होता है कि वीडियो पॉज कर लो और पॉज करके क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझ लो, उसको देख लो और उसके बाद उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है tan x इज इक्वल टू √3। इसका बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है और जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने आपको बता रखा है कि वो 0 और 360 के बीच में होता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप, tan x इज इक्वल टू √3। तो tan x, अब बेटा मेरे को ये बताओ कि tan किस एंगल पर √3 देता है? क्या tan 0 √3 होता है? क्या tan 30 √3 होता है? बताओ 45 पर √3 होता है या 60 पर √3 होता है? ये टेबल आपको लर्न है।
तो आप कहोगे कि सर ये तो 60 पर होता है, तो मैं यहाँ पर tan 60 लिख देता हूँ। या 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई अपॉन 3, पाई की फॉर्म में पाई अपॉन 3 लिख दिया हमने। मैंने √3 की जगह 10 पाई अपॉन 3 लिख दिया। क्यों लिख दिया बेटा, क्योंकि 10 पाई अपॉन 3 की वैल्यू √3 होती है, इसीलिए मैंने इसकी जगह पर ये लिखा है। अब बेटा इधर भी 10 और इधर भी 10, तो 10 से 10 कैंसल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, पाई अपॉन में 3। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। और एक चीज मैंने पहले आपको, जो पहले एक्सरसाइज है मैं आपको बता रखी है, इधर ध्यान दीजिए। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। मैंने कहा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 और 360 के बीच में होते हैं। तो बेटा 0 डिग्री तो यहाँ पर है और पूरा राउंड लेकर आएंगे 360 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। तो हमारा एंगल आया पाई अपॉन 3। तो किसका एंगल आया है, प्लस का। तो प्लस का 60 आया है। तो क्वेश्चन किसका था बेटा, टेंजेंट का। तो अब देखिए टेंजेंट कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो टेंजेंट बेटा एक तो फर्स्ट में होता है, जो पहले हमारा आ चुका है पाई अपॉन 3, और एक टेंजेंट होता है बेटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब बेटा थर्ड क्वाड्रेंट वाला भी हमें फाइंड आउट करना है। अब कोई बच्चा कहेगा सर उसको कैसे फाइंड आउट करें। तो बेटा देखो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचते हैं हम, यहाँ पर क्या होता है पाई, तो पाई में कुछ ऐड करते हैं तभी तो थर्ड में आते हैं। तो पाई में ऐड कर देंगे। अब कहोगे सर क्या ऐड करें, जो आपका एंगल पाई अपॉन 3 आया है उसको पाई में ऐड कर दो, तो आपको थर्ड वाला भी एंगल मिल जाएगा। तो आपने सभी एंगल फाइंड आउट करने हैं 0 और 360 के बीच में, वही जो वो हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे। देखिए आपके पास एक एंगल आएगा बेटा, और वो एंगल किसी फंक्शन का होगा। वो फंक्शन हमारा आपको पता है कि फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो किसी और दूसरे तीसरे चौथे क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होगा, तो उसमें भी उसको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट बेटा कैसे करोगे, पाई की हेल्प से। तो पाई में आप ऐड कर दोगे तो थर्ड में पहुंच जाओगे, पाई में से माइनस कर दोगे तो सेकंड में पहुंच जाओगे। अब एक बच्चा कहेगा सर फोर्थ में कैसे पहुंचेंगे, उसको हम 270 में से क्या कर देंगे, 270 में कुछ ऐड कर देंगे तो फोर्थ में पहुंच जाएंगे। तो बेटा मुझे एक एंगल तो मिल गया था 60 में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। अब टेंजेंट हमारा पॉजिटिव थर्ड में भी है, तो थर्ड में कैसे पहुंचेंगे, पाई में ऐड करके। तो बेटा मैं इस दूसरा एंगल भी निकाल लेता हूँ यहाँ पर, अदर एंगल। अदर एंगल कैसे निकालूंगा, मैं पाई में ऐड कर दूंगा। क्या ऐड करूंगा, जो पहले ही एंगल मेरे पास आ चुका है इसको ऐड कर दूंगा। तो ये 3 1 जा 3 और 3 और 1 4 पाई अपॉन 3। अब बेटा तुम बड़े हो चुके हो, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। अगर एक तरफ अकेला नंबर है तो आप सीधा मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरह काम कर सकते हो। 3 1 जा 3 और 1 4 पाई अपॉन 3। तो यह आ गया आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये है हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, एक तो बेटा हमारा क्या आ गया पाई अपॉन 3 और एक 4 पाई अपॉन 3। तो पाई अपॉन 3 और 4 पाई अपॉन 3, ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो इसी तरह से आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन के क्वेश्चन कर सकते हो। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा आप ध्यान रखना, कोस का क्वेश्चन और सिकेंट का क्वेश्चन, क्योंकि कोस और कोट के क्वेश्चन में आप छोटी सी गलती कर सकते हो। इसमें क्वेश्चन दे नहीं रखा, मैं अपनी तरफ से बताता हूँ तुम्हारे को। जैसे कोस का क्वेश्चन आ जाए हमारा, देखिएगा ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन आ जाए आपका cos x और इज इक्वल टू -√3 अपॉन 2, ये क्वेश्चन आ गया आपका। तो इसमें क्या कहाँ पर गलती कर सकते हो मैं आपको बताऊंगा। तो cos x और इज इक्वल टू माइनस, तो यहाँ पर बताओ बेटा cos किस एंगल पर √3 अपॉन 2 होता है। तो आप कहोगे सर 30 पर होता है, और 30 को पाई की फॉर्म में लिख सकते हैं पाई अपॉन 6। तो cos x, अब बेटा cos से cos कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि इसके आगे माइनस है, तो इस माइनस को मैं एंगल पर लेकर जाऊंगा, cos माइनस पाई अपॉन 6। तो यहाँ पर आप गलती कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको बता रखा कि cos और सिकेंट
कोस और सेकेंड अपने एंगल के माइनस को खत्म कर देते हैं। तो यही बात आप याद रखोगे और इससे यहाँ पर गलती कर जाओगे आप, जो ये माइनस है इसको खत्म कर दोगे। तो बेटा यहाँ पर इसको खत्म मत करना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चनों में। अब ये देखो माइनस का है एंगल हमारा, तो आप ये देखो कि कोस माइनस का किस क्वाड्रेंट में होता है। यहाँ से शुरू से चलो तो सेकंड में होता है, एक बच्चा कहेगा जी थर्ड में भी होता है। तो स्टार्टिंग में कौन पड़ा है, सेकंड, तो सेकंड में होता है। तो इसको बेटा मैं सेकंड में लेकर आऊँगा। सेकंड में कैसे आते हैं, पाई में से माइनस करके। और कुछ बच्चे कहेंगे सर पाई में से क्या माइनस करना है। आपके पास सभी चीज़ें होंगी, जो ऊपर वाला एंगल है पाई अपॉन 6 उसको माइनस कर दो तो आप सेकंड में पहुंच गए। तो ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू कॉस और 6 1 जा 6 और -1, तो ये आ जाएगा हमारा 5 पाई अपॉन में 6। तो देखिए बेटा ये आप 5 पाई अपॉन 6 की वैल्यू निकालोगे दोबारा से तो आपको वैल्यू यही मिलेगी -√/3। या आप ऐसा रफ नोटबुक में भी करके देख सकते हो। अगर आप cos 5 पाई अपॉन 6 की वैल्यू निकालो रफ नोटबुक में तो वो आपको -√3/2 ही मिलेगी। अब बेटा यहाँ पर cos से हमारा cos कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 5 पाई अपॉन में 6। अब देखिए बेटा cos हमारा क्या था, नेगेटिव था। तो cos नेगेटिव बेटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है और थर्ड में भी होता है। तो ये वैल्यू कौन से में आई है बेटा, ये वैल्यू आई है सेकंड क्वाड्रेंट में। तुम कहोगे सर कैसे पता है, आप पाई की वैल्यू पुट करके देखो। पाई की वैल्यू होती है 180 अपॉन में 6, तो 6 3 जा 18 और 0, तो 30 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 150। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आई है, ये आ गई हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में। अब मैं थर्ड में भी लेकर आना चाहता हूँ, तो थर्ड में मैं कैसे लेकर आऊँगा, तो अदर एंगल भी निकालते हैं बेटा। थर्ड में पाई में ऐड करके लेकर आते हैं। आप कहोगे कि सर पाई में क्या ऐड करें, जो x की वैल्यू आई है वो नहीं बेटा। पाई में जो शुरू में आपका पाई अपॉन 6 था उसी को ऐड करो, तो पाई अपॉन में 6, तो ये हो जाएगा 6 1 6 और 1 है 7 पाई अपॉन में 6। तो ये आपके दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे, एक 5 पाई अपॉन 6 और 7 पाई अपॉन में 6। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज के जो पहले वाले 4-5 क्वेश्चन है वो कर सकते हो, जो किसके ऊपर बेस्ड हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पर। और जो जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चन बच गए उनको बेटा नेक्स्ट वीडियो में करवाते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।